माफ कीजिएगा मैनेजर साहब, थोड़ा और समय दे दीजिए, हम लौटा देंगे आपके पैसे। देखिए दीनबंधु जी, हम आपको पहले ही काफी वक्त दे चुके हैं, हमें भी आगे जवाब देना पड़ता है। अगर यही स्थिति रही, मेरी तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी आपकी वजह से। पापा, मैंने इन्हें 2 हफ्ते बाद का पोस्ट डेटेड चेक दे दिया है, अब तक पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अच्छा प्रभात जी, मैं चलता हूँ। तुम इतने बड़े कब हो गए बेटा? बिना मुझे बताए लेन देन का मसला हल करने लगे। ठीक नहीं हुआ, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। जीवन की सारी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन सिया बेटा को जो मिलना चाहिए था मिला नहीं। जानती हैं, मैंने तय कर लिया ये शादी तोड़कर बिटिया को वापस ले आऊं। लेकिन सिया बेटा, ऐसे कैसे सोच लिया जी आपने? अरे एक बार रिश्ता जोड़ने के बाद तो हमें उसे संभालने के बारे में सोचना चाहिए, उसे बचाने के बारे में सोचना चाहिए जी। आप रिश्ता जोड़ने की बात कर रही हैं गोमती जी? गैर से भी गैर हो गई हमारी बिटिया वहां। पता नहीं कहां से उसके दिमाग में यह बात बैठ गई है कि अपनी सास में मां ढूंढ लेगी। गोमती जी, क्या लगता है आपको, ये रिश्तेदारी चलने वाली है क्या? हमारे संस्कारों के कारण ही आज हमारी सिया बिटिया इस परेशानी में पड़ रही है। नहीं जी, हमारे संस्कारों ने तो उसे यही सिखाया कि कैसी भी मुश्किल हो उसे पार कर जाओ बस। हमें हमारी बिटिया पे पूरा भरोसा है। देखिएगा, हमारी सिया कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी और उसकी शादीशुदा जिंदगी में फिर से खुशहाली आएगी, जरूर आएगी, हमें विश्वास है। आपके वकील भी इतनी जल्दी डिवोर्स नहीं करा पाएंगे। उससे पहले हम आपका घर छोड़ के चले जाएंगे। समर जी, बस कुछ दिन और हमें मेहमान समझकर इस घर में बर्दाश्त कर लीजिए। बस तब तक जब तक लोगों की नजरों में हमारी शादी नई नई रहेगी, और ये बस महीने 2 महीने में हो जाएगा। उसके बाद हम खुद ब खुद आपका घर छोड़ के चले जाएंगे। समर जी, हमारे मम्मी पापा के खातिर ना सही, लेकिन अपने परिवार के लिए तो सोचिए। सासू माँ वैसे ही इतनी दुखी है, उनका एक बेटा चला गया है घर छोड़ के, और अब आप ऐसा करेंगे तो सोचिए सासू माँ को कितना सदमा लगेगा।
कीजिए। आप यही चाहते थे ना समर जी, हमारी वजह से आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और समर जी, हम आपसे वादा करते हैं, हम बहुत जल्द आपका घर छोड़ के चले जाएंगे। और उस पर भरोसा करने के लिए आप ये रख सकते हैं। और जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिएगा। लीजिए। वो कहते हैं ना झरझर वाली, अंत भला तो सब भला। समर बबुआ छोड़ा है ना छुटकी देवरानी को के मायके। अरे नहीं नहीं भाभी, वो छोटकी भाभी को अपना साथ लेकर आए हैं। क्या बकवास कर रही है कटोरी? हम सच कर रहे हैं। कहाँ है सब के सब? समर आ गया। इका साचो इस समर बबुआ की मति भ्रष्ट हो गई है। काहे ले आए उनको? तू खड़ी खड़ी क्या देखती? काम कर अपना। कहाँ है दोनों? अरे जब तक डांट टपट ना हो कान का पर्दा काम नहीं करता क्या प्रिंस? जी मालकिन जी बुला रही हैं। अरे चिलगोजे की तरह कहाँ भाग रहा है? पूरा सामान कौन भरेगा? देखो। अरे अम्मा बुला रही हैं, आप भी चलिए। सिया और समर आ चुके हैं, गृह प्रवेश की रस्म पूरी करनी है ना। चलिए। अरे चलिए। बुद्धि, अरे जल्दी करो, ये तो मालकिन आ गई तो हमारी कनपटी गरम करेंगी। अच्छा तो क्या हो जाएगा? अब उसकी तो आदत है तुम्हें, इसी से तुम्हें तेजी आती है। अच्छा अब होशियार मत बनो, टेबल पकड़ो, कहीं गिर गिर आ गए ना तो फजीयत हो जाएगी। हाँ हाँ पकड़ते हैं। अब बतियाओ कम, काम करो। हाँ ठीक है ठीक है। अरे झरझर वाली, आरती की थाली लाओ जल्दी। अरे मामा सुबह पूरा तो है, छुट्टे परेशान हो रहे थे। मैंने पूछ रहे हो तनको इन्हें हिसाब हो जाएगा तो गड़बड़ाइए जाएगा सब मामला। अभिनंदन, अरे लिटिल, तुम लोग तो ऐसे बैठे हो जैसे जन्मों के थके हारे पड़े हो। चलो जल्दी करो, गृह प्रवेश की रस्म शुरू करनी। अरे समर बेटा रुको तुम दोनों। अरे गृह प्रवेश की रस्म की तैयारी तो शुरू हो जाने दो। जानते हो अभिनंदन भेगना, हमको इस शादी का कोनो अला भला नहीं लग रहा है। कहे मामा जी? पता नहीं अब दीदिया के डर से कितना दिन तक संबंध बना रहता है। और ऊपर से जो अपना समर भेगना है ना, ये हर 3-4 दिन पे एक आध बार अपना छान पघात तोड़वे करेगा। भाई चलो इतना तड़क भड़क के गए थे तो लगा कि बवंडर पटाएगा, लेकिन इका ऐसा लग रहा है जैसे शादी का सिल्वर जुबली मनाने को खड़े हैं। ये लड़का भी ना समझ में नहीं आता कब क्या करेगा। समर बेटा, बहू का हाथ पकड़ो।
आखिरी महारानी घर में पहुंच ही गई नाटक नौटंकी फांद के। मन तो कर रहा है कि धक्का मार के द्वारी के बाहर ठेल दे। शादी के दौड़ भाग में कोई चैन से खाना नहीं खा पाया। प्रिंस, कटोरी सबको ठीक से खाना परोसो और सबको आराम से खाना खिलाओ। हेलो, हाँ माँ, हम सिया। हाँ समधन जी, अब आपकी बेटी ससुराल में। हम आपको थोड़ी देर में फोन करते हैं। जी। क्या हुआ? सिया का फोन था, लेकिन बात समधन जी ने की। समधन जी ने कहा कि वो दोबारा फोन करेंगी। ऐसा कौन सा आ गया था आंधी तूफान कि चट से तुम्हारा हाथ फोन पे चला गया? ऐसा क्या बताना चाह रही थी मायके वालों से? कुछ नहीं सासू माँ, हमें लगा कि वहाँ सब परेशान हो रहे होंगे, तो हम याद रहे, आइंदा यहाँ की बात वहाँ बिल्कुल बंद। और हाँ, अपने मायके वालों को फोन करने से पहले तुम मुझे पूछो। रही बात तुम्हारे माँ बाप को तसल्ली देने की, तो वो हमारा फर्ज है, हम उसे पूरा करेंगे। जी माँ जी। माँ जी नहीं, सासू माँ। जी सासू माँ। हेलो। हाँ समधन जी, समर वापस आ गया। यहाँ सब ठीक है और पग फेरे की रस्म भी अच्छे से हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समधन जी। अच्छा, फिर हम फोन रखते हैं। जी, नमस्ते। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। भगवान करे हमारी सिया हमेशा खुश रहे। मुझे समधन जी का फोन था, कह रही थी दामाद जी घर लौट आए और पग फेरे की रस्म पूरी हो गई। वहाँ सब ठीक है। देखा आपने, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था किसी भी तरह से हमारी ये शंका गलत साबित हो। और देखिए, हमारी सिया बिटिया ने हमारे मन के डर को गलत ही साबित कर दिया। तुम्हारे एक कदम ने हम सबको बहुत राहत पहुंचाई। बाबूजी बता रहे थे कि सिया के पिताजी सिया को वापस ले जाने की जिद कर रहे थे। एक बात कहें, मैंने इतना सब होने के बाद कोई और लड़की होती ना तो वापस जरूर चली जाती, लेकिन सिया ने की। मैंने इससे यह पता चलता है कि उसने इस घर को पूरी तरह से अपना लिया। और खुशी है हमको कि तुमने भी अपना लिया। समर, हालात कुछ ऐसे रहे कि उस बेचारी ने पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ सहा। तुम पर जो बीती है उस पर भी वही बीती। उसे दुखी मिला है। मैंने तुमने भी कोई खुशी, कोई तोहफा नहीं दिया।
अच्छा ये लो, ये है सोने का हार, मैंने अपनी तरफ से सिया को दे दिया। लो यार। अरे मैंने लो ना। और अब एक नए जीवन की शुरुआत करें, ठीक है? हम चलते हैं। अभिनंदन भैया, अब मैं आपको कैसे बताऊं, हम दोनों रिश्ता तोड़ने के बाद इस घर में आए हैं। सिया यहाँ रहने के लिए नहीं बल्कि यहाँ से जाने के लिए आई है, और वो डिवोर्स पेपर पे साइन भी कर चुकी है। दूध। प्लीज, आपको मेरे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं प्रिंस को बोल दूंगा, कल से वही दूध लेके आ जाएगा। नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो सब लोग सोचेंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम है आपके लिए दूध ले जाने में, और बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। समर जी, आप एक काम कर सकते हैं, रूम में आने से पहले आप खुद ही दूध पी लिया कीजिए, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अब माफ कीजिएगा, कमरा थोड़ा सा फैला हुआ है, मैं अभी समेट देता हूँ। और हाँ, थोड़े बहुत सामान मैंने बैग में रखे हैं, कल सुबह सवारू दीदी चली जाएंगी तो आप ये गेस्ट रूम में रखवा दीजिएगा। और हाँ, ये कबर्ड मैंने आपके लिए खाली किया है, आप अपना सूटकेस अनपैक करके इसमें रख सकती हैं। समर जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी हमें ये घर छोड़ के जाना ही है, फिर बार बार सामान को खोलना पैक करना क्या फायदा। और समर जी, आप हमारी वजह से परेशान मत होइए, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, हम ऐसे ही काम चला लेंगे। ये आपके लिए। ये क्या है? गिफ्ट। इसकी कोई जरूरत नहीं है, और ऐसे मेहमानों को गिफ्ट विफ्ट नहीं देना चाहिए, वरना वो घर से जाएंगे ही नहीं। इसे आप अपने पास ही रखिए, क्योंकि हमारा इस पे कोई हक नहीं है। और हाँ समर जी, कल को जब आपकी शादी हो जाएगी, इसे तब के लिए रखिएगा। और ये जो हम नाटक कर रहे हैं ना शादीशुदा होने का सबके सामने, उसके लिए हमें सिंदूर लगाना पड़ेगा। लेकिन आप बुरा मत मानिएगा समर जी, ये सिंदूर यहाँ का नहीं है, ये हम अपने मायके से लेकर आए हैं, और जब तक हम यहाँ रहेंगे हम यही सिंदूर लगाएंगे, ताकि हमें याद रहे कि हमें ये घर छोड़ के जाना है, और इस सिंदूर के खत्म होने से पहले हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। क्या जरूरत थी छुटकी देवरानी के लिए इतना गहना गुड़िया लाने की? तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे कुछ नया किए हैं, ये सब तो रिवाज है इस घर का। तो हम रिवाज को परोस के खाएंगे। जो उन ब्याह 2 दिन टिकने के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, वो ब्याह पर इतना खर्चा करने की कोनो जरूरत नहीं थी। हम बता रहे हैं, इस सिया रानी ने कोनो जादू टोना किया है, वरना बलबल भैया बता रहे थे थोड़ी देर पहले तक उनके कहने पे और सासू माँ के कहने पर भी वही घर के अंदर आने को तैयार नहीं थे, और फिर एकाएक वापस आ गए। कैसे? सीधी सी बात है,
सिया अच्छी लड़की है, ये बात समर को समझ में आ गई और इसका श्रेय सिया को जाता। तो आपको काहे समझ नहीं आती हमारी बात? हाँ, चीनी बेच बेच के इतना दिमाग पर मुंह मीठा कर लिए हैं कि कुछ समझे ही नहीं आता है। और तुम कितनी बार मना किए हम लेट के पढ़ने को, सुनती नहीं हो कोई हमारी बात? अरे गिनी तुम बस आप तो चुप ही रहिए, जहाँ बोलना होता है वहाँ बोलते नहीं। और यहाँ देखो, मुझे नहीं सोना है कमरे में, मैं आती हूँ तब डांटते हो। मैं जा रही हूँ छोटे चाची के पास सोने। अरे बहुत लिपट रही है छोटी चाची को सबकी तरह। ये बता देते हैं वहाँ नहीं जाएगी तू, और तुम्हारी सजाई है कि तुम अकेले सोगी, वो भी देव चाचा के कमरे में। चलो यहाँ से, जब देखो छोटी चाची ना हो गई आपत्ति हो गई। चलो अरे जब चढ़ के एक बार मेरी उतर जाएगी तब आएगी रे तुम। चखना लाने में इतना टाइम लगता है तुमको? सबके सामने नहीं ला सकते हैं ना। सासू माँ को पता लगा, उन्हें बुरा लगेगा ना। ओह, डरा रही है हमको। अम्मा को पता चले चाहे पूरे मोहल्ला को, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बलबल तो पिएगा। ज्यादा चू चापड़ मत कर मेरे साथ। क्या समझिए रे तुम हमको? उदयुआ की तरह भगौड़ा समझिए? क्यों समर की तरह समझ, जो 2 दिन की आई लौंडिया के पीछे पीछे पल्लू पकड़ के चले जा रहा है। अम्मा की बात अनसुनी कर दी उसने, हमारे सामने चिल्लाकर बात कर रहा था। हम वैसे बिल्कुल ना हैं, जान ले तू, समझे? आदित्य, क्या हुआ? आदित्य इधर आओ। ब्रश किया तुमने? कहा था ना सोने से पहले ब्रश करते हैं। चलो। खोपड़ी में घुसा के नहीं, देव चाचा के कमरा में ही रोज सोएगी। और आज से देव चाचा का कमरा तुम्हारा कमरा, ठीक है? खोपड़ी में कुछ घुसा? अब देव चाचा के कमरा में ही सोना। हमको तो लग रहा है कि दीदी आज बहुत गुस्से में है। जरूर रिमझिम ने फिर से कोई शैतानी की। नहीं 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 नहीं, रिमझिम की ये शैतानी नहीं है, ये शैतानी हमारी भौजी का है। मतलब कि देहुआ का कमरा कब जियाना चाहते, तुम नहीं समझोगे, हम सब समझते हैं। आदित्य, यहाँ 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 जाओ और जाकर रिमझिम दीदी के साथ देव चाचा के कमरे में सो जाओ, है ना? साथ में रहोगे तो रिमझिम दीदी बोर भी नहीं होंगी और दोनों भाई बहन खेलोगे भी, कमरा भी तुम्हारा ही रहेगा। अमू का देख रही है? लेके जाओ इसे। और हाँ, कहना गिन्नी भाभी, ये भी अब देव के कमरे में ही रोज सोएगा। खाना खाया आपने? क्या अच्छा नहीं बना था? आजकल के कुक भी ना घोड़े पे सवार होके खाना बनाते हैं। बिल्कुल सही कह रही है माँ जी आप। इन लोगों के साथ ना रहो ना तो एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते। देख रहे हैं कितनी कदर है अपने सास की। हमने कह दिया यहाँ सोगी तो यहाँ ही सोगी। रिमझिम, आदित्य, यहाँ हो इसका मतलब ये नहीं है कि देव चाचा का रूम गंदा कर मारो। वो अभी नहीं है यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी होंगे नहीं। देखना, जब वो वापस लौट के आएंगे ना और अपने रूम की इतनी गंदी हालत देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे तुम दोनों पर, डांटेंगे तुम लोगों को, समझे? हाँ माँ जी, क्या कह रही थी आप? क्या
तबीयत खराब है? अरे क्या हो गया आपको? ए झरझर बाली, इतना छोटा मान बच्चा अकेले बिना माँ के कैसे सोएगा? अपने पास ही सुला लो। हम तो यही चाहते थे दीदी, लेकिन इसे आपके देवर जी ने जबरदस्ती भेजा। अरे कोनो हंसी ठट्टा समझ लिया का? अरे जाइए, कोनो आपके बाबूजी का रिवाज नहीं है यहाँ पे। जो बोलेंगे वो करेंगे का? और ये का है, जब मन करेगा क्या किराया बढ़ा देंगे? और उस रूम का जो किराया देते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा है। अरे जाइए, बहुत देखे हैं आप जैसे। हाँ, अरे का तरीका है सवारो, का तरीका है? जो तुम कर रहे हो सही तरीका है क्या? और इतना चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हो, अभी बाहर आवाज चली गई तो सब लोग क्या सोचेंगे? सबको पता चल जाएगा कि हम तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहते हैं, हम किराए के घर में रहते हैं बाहर। और अगर ये बात हमारी अम्मा को पता चल गई ना, फिर देखना क्या होगा। अगर वो जान गई कि हम झूठ मूठ का ड्रामा करते हैं अपनी सास से बात करने का, तो देखना जो भी हमारी इज्जत है ना इस घर में, सब नीचे गिर जाएगी मिट्टी में। अरे वो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है हमसे, हमारी इतनी बेइज्जती कर रहा है, तो का गुस्सा आ गया ना? अरे तो अपना गुस्सा पी जाओ। और ये जो घर मिला है ना किराए पर, ये भी हाथ से चला गया ना तो सड़क पे आ जाएंगे हम लोग, और कोई ठिकाना भी नहीं है हमारे पास में। समर का मन अब काफी शांत हो गया है। वो ठंडे दिमाग से सोचने लगा है। भगवान की बड़ी कृपा है हम पर, सद्बुद्धि आने लगी है उसे। ये तो हमें तो ये लगा था कि ये रिश्ता संभलेगा भी कि नहीं। मलकिन, भगवान की कृपा से ज्यादा आपकी बहू के संस्कार हैं, जिसकी डोर से बंधे हुए आपके साहबजादे वापस लौट आए। पता नहीं सिया बहू ने किस तरीके से अपनी बात रखी कि समर शांति से घर वापस लौट आया, वरना जो हालात थे इस बात का कोई ताज्जुब नहीं है कि यह रिश्ता टूट जाता। रिश्ता तोड़ना या जोड़ना कोई हंसी खेल नहीं है कप्तान साहब। और ये छोटकी बहू की खुशनसीबी है जो वो मायके वापस नहीं गई। नसीब दरवाजे पर नहीं लिखा होता है मलकिन, कि लड़की के ब्याह के आते ही वो खुशनसीब हो जाए या बदनसीब। बल्कि नसीब तो इस बात पर निर्भर करता है कि किसी का पति या किसी का बेटा कैसा निकलता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मलकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि किसी को भी कुछ भी कहने से पहले अपने घर के सदस्यों की अच्छाई, बुराई, खूबी, कमी सब देख लेना चाहिए। इतने नियम कानून में रहने के बाद भी अगर इस परिवार में बिखराव दिखा है तो हमें सोचना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और, सिया बहू के संस्कार बहुत अच्छे हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। उससे इस घर का हमेशा भला होगा, ये ध्यान रखिएगा मलकिन। पता है सिया जी, जब मैं स्कूल में क्रिकेट खेलता था तो स्कूल के टीचर्स तब भी मुझे कहते थे कि समर, तुम गली की क्रिकेट खेलने के लिए नहीं बने। और जब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहला मैच जीत कर लौटा था, अम्मा बाबूजी उस दिन बहुत प्राउड फील कर रहे थे। उस दिन बाबूजी ने कहा था कि मेरा बेटा एक दिन गोरखपुर का ही नहीं, पूरे देश का चहेता क्रिकेटर बनेगा। और तब से मेरे अंदर एक ही धुन है कि मैं नेशनल टीम का हिस्सा बनूं। सिया जी, आपने नहीं बताया आप क्या बनना चाहती थी, आपके सपने? हमारे सपने तो तब शुरू होंगे जब हम एक घर छोड़ के चले जाएंगे। और ये वो सपने हैं जो हमने तलाक के कागजात साइन करने के बाद देखे हैं। जब चंद दिनों में हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमने सोचा है कि हम हिंदी में पीएचडी करेंगे, और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली में हमारी बेस्ट फ्रेंड रहती है, अभी उसकी मदद से फॉर्म भर देंगे, और जब वहाँ जाएंगे
तो उसी के साथ रहेंगे, सोचा है हमने। हम जानते हैं कि हम इनकी पत्नी बन के तो यहाँ नहीं रह पाएंगे, मगर प्रभु हमें इतनी शक्ति दीजिए कि जो इच्छा लेकर हमने इस घर की दहलीज पे कदम रखा है वो हम पूरी कर पाए। हम जानते हैं ये बेहद कठिन है इस घर में, क्योंकि इस घर में बहुओं और बेटियों को एक नजरिए से नहीं देखा जाता। बहुओं को बेटियों से कमतर समझा जाता है। फिर भी हम वो हर संभव कोशिश करेंगे इस बसेरे में इस तरह रहने की कि हमारी सासू माँ हमें बेटी मानने लगे। प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सा कर दीजिए कि हम एक ऐसी बहू बने जिसे जाते देख हमारी सासू माँ को लगे कि उनकी बहू नहीं, उनकी बेटी जा रही है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये क्या कर रही हो सिया? हमारे पाँव की छू रही हो? दीदी हम आपको वो सम्मान दे रहे हैं जो हमें आपको देना चाहिए, मगर हम आपकी एक चीज से नाराज हैं। हमने ऐसा क्या किया है? हम तो सिर्फ भजन ही गा रहे थे। दीदी अगर आप भजन गा रही हैं तो उसमें डरना क्या? आप इतना मीठा गाती है ना कि हम खिंचे चले आए, तो खुल के गाइए ना भजन। अरे नहीं नहीं सिया, ऐसी बातें कर रही हो? सुबह की आरती सासू माँ ही करती है ना। तो क्या हुआ दीदी, अगर घर में आरती 2 बार हो जाएगी तो क्या हुआ? आइए दीदी फिर से शुरू करते हैं। दीदी आप बहुत मीठा गाती हैं, भजन खुल के गाइए। चलिए। मलकिन, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई सपना देख रहे हो। जरा खिड़की से झांक के देखिए तो कहीं सूर्य देवता ने अपनी दिशा तो नहीं बदल दी है। बहुत मधुर आवाज है। अरे
कौन है? कहाँ है हम? अरे कौन, कहाँ, क्या, कहाँ इतना चौंक रही सुबह सुबह? हमको लगा तुम्हारी माँ आ गई है, वही तो इतने सुबह सुबह भजन कीर्तन टुनटुना चालू करती हैं। अरे तो इतना धोखा खाने की क्या जरूरत? और तुम्हारी सासू माँ के यहाँ? उनको तो समझ ही नहीं आ रहा है। शम्मा, सासू माँ करेंगे पहले। प्रिंस, जी बलबल भैया। सवेरे सवेरे रेडियो बज रहा है कि किसी का पूजा पाठ चालू हो गया? बहने सवेरे बलबल भैया, ये पूजा हो रही है अपने घर में, भजन। इतना गाजा बाजा के साथ काहे? त्योहार है, कोई गाने वाली आई है का? ये आवाज गाने वाली औरत लोगों की नहीं है भैया, ये मछली भाभी जी की है। और त्योहार तो समझ लीजिए छुटकी भाभी जी आई है ना, उसी खुशी। कि छुटकी देवरानी के साथ मिलके गाना बजाना करके झरझर वाले ने आफत मोल ले लिया है, हम बता रहे हैं। पहले में तो सासू माँ करती थी ना ये पूजा पाठ, पर उत्तम जब घर के मर्द मानस काम धाम पे चले जाते थे, ने बरसों से चली आ रहे रिवाज की तोड़ डाली, वो भी एकदम से। और ये सिया रानी, इसको तो पता नहीं कौन सा जादू टोना आता है कि पहले समर बबुआ की मति मार ली और अब झरझर वाली की मति भ्रष्ट कर रही है। पर सासू माँ ना इन दोनों लोगों को छोड़ेगी नहीं, दोनों लोगों को सजा देगी। हम बता रहे हैं, खैर नहीं अब इन दोनों लोगों की। दीदी की कोई गलती नहीं है। अगर किसी की गलती है तो वो हमारी गलती है। जब हमने दीदी को गाते हुए सुना तो हमें पता चला कि वो कितना अच्छा गाती हैं, और भजन जोर से गाने के लिए हम ही ने उनसे कहा था। ये दोनों देवरानी के दिमाग में जो हवा भरी है ना, अब निकालेंगी सासू माँ, वो भी चीर फाड़ के। झरझर वाली के मुंह में जबान भी है, ये हमें आज पता चला। आज के पहले ऐसा सुनगुन नहीं हुआ। झरझर वाली अगर आज गाती नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि उसकी जबान में इतनी मिठास है। वाकई मलकिन, बहुत ही सुरीला गाया इन्होंने। सही कह रहे हैं कप्तान साहब। झरझर वाली और छुटकी बहू ने आज जो मन लगाकर भगवान की पूजा की है, दिल खुश हो गया। हम तो कहते हैं ऐसा ही होना चाहिए। सुबह उठ के सबसे पहले एक साथ भजन सुनना चाहिए और फिर एक साथ चाय पीनी चाहिए। इससे परिवार बंधा रहता है, अच्छा लगता है। झरझर वाली, हमें रोज सुबह पूजा में देर हो जाती है। अगर हमें पता होता कि तुम इतना अच्छा गाती हो तो हम तुमसे रोज सुबह भजन करवाते। आज से छुटकी बहू और झरझर वाली, ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है कि सुबह की पूजा तुम दोनों करो। बड़को, कल से थोड़ा और जल्दी उठ के सबकी चाय बना देना ताकि सभी भजन के समय आ जाए। अच्छी आदत बनते बनते बनती है, इसीलिए हम कहते हैं जीवन में नियम बहुत आवश्यक है।
अम्मा, अब हमको भी जाना होगा। वो क्या है ना, माँ जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तो उन्हें नौकर के हाथ का खाना भी पसंद नहीं है। तो हम सोच रहे थे कि हम तो कितने दिनों से यहाँ हैं, हमारा तो पूरा ध्यान उनमें लगा हुआ है, तो सोच रहे हैं कि जल्दी से अब चले जाएं। अरे बड़को, झरझर वाली, अब पूजा आरती हो गई है, तुम लोग जाकर जल्दी से नाश्ते की तैयारी करो। समारोह और मेहमान जी को निकलना भी है। हम तब तक टहल कर आते हैं। प्रिंस, जी मालिक। दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ के आओ और संभाल के जाना। जी अच्छा। बाहर झरझर वाली वाह, हाँ तो तू सवेरे सवेरे एकदम टनटनाए दो। क्या बात है? वाह, अपनी गायकी के चक्कर में सब सत्यानाश कर दी ना कालिंदी देवी। एक तो तुमने अपनी नींद का बंटाधार तो किया ही, और हमरे जिम्मे डाल दी पूरे परिवार की चाय, वो भी सवेरे सवेरे। बात करती दीदी, इन्हें भजन गाना बहुत पसंद है। और आपने देखा नहीं, नीचे सब लोग कितने खुश थे। अच्छा, मतलब सबके सब दुख के समुंदर में डूब उतरा रहे, और आप आई और सबको सूखा जमीन मिल गया, सब खुश हो गए, है ना? सोचती अपने आप को कहीं की जादूगरनी है। दीदी, हमने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। नहीं कहा ना, तो ये बताओ समर बबुआ पे कौन सा जादू की हो जो परिवार के हर सदस्य से वो नहीं माने और तुमसे मान गए? बोलो। नहीं, कुछ नहीं, वो बस थोड़े से परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं हमारी शादी उनके सपनों के आड़े ना आ जाए। हम तो उन्हें भरोसा दिला रहे थे कि अब हमारी वजह से उनके सपनों पे कोई आंच नहीं आएगी। अरे वाह, ऐसे बात कर रही हो जैसे हम समर बबुआ को जानते ही नहीं। जितनी जल्दी मान गए तुम बता रही हो ना, उतनी जल्दी समर बबुआ मान ही नहीं सकते। बात करती है। झरझर वाली, छोटकी बहू। सासू माँ टहल कर आ गई, चलो तुम्हें भी बुला रही है। चलो चलो जल्दी जाओ, जल्दी, माइका नहीं है तुमरा, हमें भी डांट पड़वाई। छोटकी बहू, 2-4 ठो हाथ लेके आई हो का अपने मायके से? जितना हाथ लेके तुम आई हो ना, उतना और बहुएं भी आई हैं। इसलिए सब अपना अपना काम करें। माँ जी। माँ नहीं, सासू माँ। और तुम रसोई घर में क्या कर रही थी? वो सासू माँ, हम बस ऐसे ही। ध्यान रहे, जब तक तुम्हारी रसोई पूजन की रस्म पूरी नहीं हो जाती, तुम चूल्हे को हाथ भी नहीं लगाओ, समझी? आप शादी में नहीं आ पाई माँ जी, बहुत मन का चोट रहा था। अरे यहाँ तो अम्मा ने आपके आदर सत्कार की कितनी तैयारी कर रखी थी। हाँ हाँ, बस हम लोग निकल ही रहे हैं। जी जी जी, हाँ ठीक है माँ जी। समारोह
चलो हमारे साथ अंदर। छुटकी बहू, अपनी बड़की ननद और मेहमान जी के लिए नाश्ते की टेबल तैयार करो। अरे बेटी चाहे जितने दिन तक माँ बाप के साथ रहे, लेकिन माँ बाप को हमेशा यही लगता है कि अगले ही क्षण तो आई थी। और हाँ, अगर हमें ही पता होता कि तुम आज ही जाने वाली हो, तुम्हारा नेग ना हम रात में ही निकाल लिए होते। अम्मा आप कहाँ पीछे रहती हैं किसी को नेग वेग देने में। लेकिन एक बात कहें आपसे, हमको और आपके दामाद जी को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी माँ जी के लिए ज़रूर कर दीजिएगा। बेचारी आ नहीं पाई ना शादी में, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। देख रहे हैं जी, अपनी सास के लिए कितना सोचती। हमने कहाँ कुछ अलग किया है अम्मा, बस जो आपने हमको सिखाया है उसी की वजह से तारीफ पा रहे हैं आज। और अम्मा, आपकी ममता से तो हमें वो ताकत मिलती है कि सास की सेवा करना, पति का ध्यान रखना, परिवार संभालना सब कर लेते हैं। बड़ी समझदार हो गई हमारी बेटी। इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी है। ऐसे ही मिलजुल कर रहो और खुश रहो। अगर अपनी परिवार की भलाई के लिए अपनी खुशियों पर अंकुश लगाया जाए ना, तो बड़ी बात नहीं। परिवार की मान मर्यादा और परंपरा का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा हाँ, ये देखो, ये हार जो है हम तुम्हारी सास के लिए दे रहे हैं सोने का, और ये बनारसी साड़ी अच्छी है ना? हाँ, ये तुम्हारे और मेहमान जी के लिए। अम्मा, हम सोच रहे हैं कि ये सब कुछ भी माँ जी को ही दे दें। पापा एक मिनट। अरे कटोरी जी, भाभी से जाकर कह दो कि अगर देर हो रही है तो कोई बात नहीं, हम जल्दी से घर जाके माँ जी को सूप पिला के और तुम्हारे जीजा जी को नाश्ता वाश्ता सब करवा। अरे चुप करो, छूछे बैठ जाओगी ऐसे। कटोरी, तुम अपना काम बंद करो और जाके इसका नाश्ता बनवाओ। जी हम तुरंत जाते हैं। अम्मा आप भी ना, कोई बात नहीं। अरे आलू का पराठा बना दो। तुम्हारे पसंद का है ना? काम ज्यादा है, वरना हम आपकी मदद कर देते। ताने मारने आई हो? एक बार ही रसोई की रस्म खत्म हो जाने दो, फिर दिन रात चूल्हे में हवन करेंगे। दीदी, अपने घर के काम करने में कैसे थकावट? अरे वो तब ना जब वो घर भी अपना हो। भाभी, सवारों ने जल्दी से नाश्ता लगाने को बोला है, उनको बहुत ही जोर का भूख लगा है। अच्छा, तो उसको जाके बोल दो मशीन नहीं है जो बटन दबाए और घुर्र से तैयार हो जाए। जांगर लगता है, वक्त लगेगा, बोल दो। ठीक है, हम जाके बता ही देते, लेकिन वो कहा है कि सवारों दीदी मलकाइन के साथ बैठी हैं। कटोरी, ऐसा कुछ मत कहना, नाश्ता बस 2 मिनट में बन गया, जूस बनाना बाकी है। ठीक है, हम बता देते। हाँ जाओ। इस सूरज कुंड का घर नहीं है झरझर वाली, होटल है होटल, वो भी 5 सितारा वाला। बात करती है जूस निकालो, पहले आंवला घिसो और फिर जूस पेर पेर के निकालो। तुम्हें क्या लगता है झरझर वाली कि सवारो रानी ससुराल में मनन पहुना जी को आंवला पेर पेर के पिलाती होंगी? सब दंड कमंडल ढंकोसले बाजिए बता रहे हैं। भाभी जी, वो क्या कहते हैं कि तीजा दीदी ने कहा है उनको पालक का जूस चाहिए।
और वो क्या कहते हैं भेज सलाद खाएंगी, जो अकुआया हुआ होता है ना, वो सूर जैसा उहे वाला। अच्छा, अंकुरित अनाज खाए हैं तीजा बीबी जी? अरे जाके बोलो पालक का जूस पीने से कोनो फायदा नहीं, सीधे हमरे में स्ट्रॉ डाले और हमरा खून चूस ले। जाओ यहाँ से जी। हम बता रहे हैं झरझर वाली कि हमरी बिटिया जौन दिन ही तमाशा करेगी ना, छोटा उखाड़ उखाड़ के मारेंगे। ननद बीबी जी का तो ब्याह हो जाए भगवान जी, और जल्दी से जाए यहाँ से। फ्री फंड की 2-2 नौकरानियां मिल गई और अब तो 3 ठो है, तो कीड़े तो रेंगेंगे ना, जूस पिएंगे। और तुम झरझर वाली, क्या जरूरत थी सवेरे सवेरे लस्तगा लगाने की, सुबह सुबह भजन गाने की? काम धाम ही नहीं। बड़को, अरे कहाँ जाके सट गई? अरे मेहमान जी चले जाएंगे तब तैयार होगा कहाँ तुम्हारा नाश्ता? जल्दी करो। सासू माँ ला रहे हैं नाश्ता, अरे जल्दी तैयार करो। सिया, ये है ना समर बबुआ जी का मिल्कशेक रखा है, तुम दे आओ जल्दी से जाकर। जी। तुम जल्दी से नाश्ता लेकर जाओ, हम ही जूस लेकर आते हैं। और वैसे भी जिस नाम से आपने हमें पुकारा है, वो नाम हमने ही तो खुद को दिया था। सवारी दीदी आई थी आपने घर जाने से पहले मुझसे मिलने के लिए। थोड़ी देर में गेस्ट रूम खाली हो जाएगा, आप अगर ये सामान वहां ले जाकर के रख दे तो इस कमरे में थोड़ी सी जगह हो जाएगी। आप परेशान मत होइए, वो हम कर देंगे। अब ये सब आपने किया है? I mean, कब? You know what? मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा टाइम अपने कबर्ड में चीजें सॉर्ट आउट करते हुए गई। क्या मजाल कि किसी चीज को एक बार ढूंढूं और एक बार में मिल जाए। मुझे तो पता ही नहीं था कि कबर्ड ऐसे भी सिस्टमैटिक तरीके से रखा जा सकता है। लगता है जाने से पहले आप सारी चीजें मुझे सिखा के ही जाएंगे। ई लोग आज पिंड छोड़ देना हमार, तो आज हम यहाँ बैठे बैठे ही चारों धाम हो लेंगे। बिटिया आती भी ऐसे हो जैसे क्षण भर के लिए जाड़े में थी, रहते रहते वक्त का पता भी नहीं चला, जा भी रही। पाहुन जी, आप और पराठा तो नहीं लेंगे ना? बड़को, ये का तरीका है बात करने का मेहमान जी से? नहीं लेंगे ना? मतलब जाके दो उनको पराठा। और अगर ढंग से बात करना नहीं आता ना, जबान की गठरी बना के मुंह में ही रखो। जाओ जाके दो उनको पराठा। रहने दीजिए, नहीं चाहिए आपका ये पराठा। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए पाहुन जी? अब सासू माँ ने कहा है तो खाना तो पड़ेगा ना। माई रे माई, तारकोल के जैसे ई बेटी दामाद के चप्पल जूता के नीचे बिछ जाएंगे, तभी आपको चैन मिलेगा का? अरे तनी को दया आ रही हो तो इस सोनामी को यहाँ से रुखसत करो। तुम्हारा पैसा दे देंगे, नहीं समझ में आता रे तुमको? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक का तमाशा लगा रखे हो? कैसे हमारा सामान तुमने बाहर रख दिया? देखिए मनन, आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने इन पर हाथ उठाया तो ये पुलिस केस हो जाएगा और आप अंदर हो जाएंगे। छोड़ दीजिए। अरे छोड़िए। अंदर हो जाएंगे? हम अंदर हो जाएंगे? ये हमारा सामान है,
हमारी मर्जी के बिना आप लोग बाहर रख दिए और अंदर हो जाएंगे हम। अरे पुलिस का राग पट्टी कहीं और जाके दीजिएगा, पुलिस केस कर देंगे। हम भी कह देंगे कि हमारा सारा रुपया पैसा सारा गहना सब ले लिया। हाँ हाँ, तुम कह दोगे और ये सब लोग मान लेंगे हैं। अरे 3 महीने से किराया नहीं दिया, ऊपर से कह रहे कि किराया कम कर लो, लीज बढ़ा दो। अरे कोर्ट कचहरी कुछ मानोगे या नहीं? ये तुम्हारे बाप का राज है। ये बाप का नाम लेंगे ना तो बहुत बुरा हो जाएगा यहाँ पे। क्या बुरा हो जाएगा? किराया दिया नहीं जा रहा और बाप का नाम मत लो। क्यों ना लो भाई? तुमरे जैसों को ठीक करना ना हम कॉलेज टाइम पे अच्छे से जानते हैं। अरे ये जो पैसा पैसा कर रहे हो ना, तुम जैसों को नाम घर पे नौकर रखते हैं, समझे का बात करते हैं। अरे कोई उठाए गिरे नहीं है, बहुत बड़ा घर में हमारा रिश्तेदारी है। बात कर रहे हैं पुलिस की, बात कर रहे हैं, बड़े आए कहीं के। हाँ। ये क्या कर रहे हैं? लड़ काहे रहे हैं आप? झूठ मूठ केस बना लोगे। हाँ। और एक नई मुसीबत, बेवजह पूरे गोरखपुर में खबर फैल जाएगी। और ये मत भूलो, हम आपकी माँ के घर नहीं, किराए के घर में रहते हैं। हमारी अम्मा को पता चल गया ना तो ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। अरे छोड़ो, बाढ़ में जाए सब। हमारी अम्मा के यहाँ चलते हैं, सारा सामान लेकर। वैसे भी हमारे पास कोई और ठिकाना तो है नहीं। अच्छा, जानना देते हम उसके पहले। कभी जाएंगे हम उस खूसट गुड़िया के पास रहने? सवाल ही नहीं उठता। अरे सवारो, बात को समझो, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हाँ है। और आप लोग याद रखिए कि इस घर में इसलिए है क्योंकि मेरे भैया आप लोग को वाइफ बनाकर लेके आए हैं। अरे मायरे माई, गर्मा गर्मी में का बोल गई तीजा बीबी जी? इतना ही रिश्ता नहीं है हमरा कि आपके भाई लोग हम लोगन को आपकी भाभी बना के लाए हैं। घर की बहू है हम और बरोबर का हक है हमारा। ये देखो इनका असली रंग। नई की भाभी को भी सब सिखा पढ़ा दी ना। अब तीनों मिलकर एक ही सुर में बोल रही हैं ना। बीबी जी, हमारी वजह से आपको इतनी परेशानी सहनी पड़ी। आइंदा से हम ख्याल रखेंगे कि हमारी वजह से ये सब ना हो। अब ज्यादा मिठाई मत खोलिए अपनी जुबान पर, सब पता है मुझे। गिन्नी भाभी के साथ मिली भगत है आपकी। हम तो तौबा कर लिए बीच में आवे से। हमको काहे लथेड़ रही हैं बीच में घिसरा के? छुटकी देवरानी आपके साथ ठेला ठेली की है ना, तो इन्हीं का कचूमर बनाइए ना। हम पे काहे लांछन लगा रही हैं? और तुम छुटकी देवरानी काहे मोम की मूरत बने खड़ी हो? तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है ये सब। तुम ही जरूर आग लगाई होगी तीजा बीबी जी के दिमाग में, तभी तो ये फुफकार मार रही है हमारे ऊपर। नहीं दीदी, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो बस इनका सामान। मेरे अगेंस्ट क्या चल रहा है सब समझ रही हूँ मैं। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, अब तीनों मेरे खिलाफ हो गई हैं। दीदी गई नहीं कि आप सब लोग मेरे साथ गेम खेलने लगी ना। दीदी और अम्मा को सब बताऊंगी कि यहाँ पे क्या चल रहा है। माई रे माई, ये तो भूपाट छोड़ के रोने लगी। कहाँ से कहाँ आ गए हम इनके बीच में। आ बैल मुझे मार। किन्नी भाभी, आपने मुझे बैल बोला। ये देखो, जे को देखो ओहे खलीफा। ऐसी बुद्धि से और सूझबूझ से तो भगवान जी बचाए हमें। दीदी रुक जाइए ना। का फायदा अब रुक के? अब बड़ा बड़ा खोपड़ा वाला लोगन के बीच में हम मंद बुद्धि, क्षुद्र बुद्धि, पोराहिन की का जरूरत है? हम हाथ जोड़ के अपनी भूल के खातिर माफी मांगते हैं। माफी दे दें आप देवी लोग, ठीक है? अरे अम्मा बाबूजी थोड़ी देर के लिए मंदिर क्या गए, तुम लोगों ने घर को मच्छी मार्केट बना दिया। अच्छा, और ई कान फाड़ू काम कौन कर रहा है? आपकी छुटकी बहन। एक और बात, इससे पहले कि ओकरे ज्ञान का पेड़ बढ़कर पीपल बरगद बन जाए, उससे पहले उसको शादी ब्याह करके विदा करो यहाँ से।
नहीं तो हम बता रहे हैं ससुराल वाले ना जड़ से उखाड़ कर पटक कर जाएंगे। हाँ बता देते हैं, नहीं तो हमारा नाम बदल देना। हाँ आसमान की ओर मुंह करके थूके से पहले ये सोच लेक चाहिए कि गिरेगा अपने ही ऊपर। दूसरों के बारे में बुरा सोचना मतलब खुद का बुरा होने के लिए न्योता देना है। बहुत ज्ञान देते हैं कि बात कर। कहाँ है सब? प्रिंस, कटोरी। हे भगवान, ये कौन आ गया? लेके आओ लेके आओ। ये जुल्म काहे किए मालिक? अरे सुनते हो, आपकी लाडली बहन वापस आ गई मायके लौट के। देखो आने दो भाई, आने दो। हे भगवान, ये दूरी दिन वापस आ गए, वो भी टेम्पो भर के। देख रहे हैं, बस कर दिए ना बंटाधार। अब ऊपर वाले सुन ली ना आपकी पुकार, वो भी काली जुबान की। और हमने कौनो पाप किया था संकट मोचन हनुमान जी, जो हमारी जिंदगी में ई दिन लौटाए वापस। और हमारी आंखों के आगे घुप अंधेरा छा रहा है। फिर से वही आंवला और गाजर का जूस मिला मिला के पिलाना पड़ेगा। भगवान, क्या होगा हमारा? विजय आप रोइए मत। देखिए हम आपका सारा सामान वैसे ही रख देंगे जैसे तुमने पहले रखा हुआ था। आप रोइए मत बस। प्रिंस, दीदी 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 तीजा, क्या हुआ तीजा? दीदी, ये तीनों भाभी मिलकर मुझे घर से निकाल देना चाहती है। किसकी मजाल जो तुम्हें इस घर से निकाले? हम घर से गए क्या? चींटियों के तो पर निकल आए। बोलो तीजा, क्या बात है? दीदी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी है। तीजा बीबी जी का सामान हमारे कमरे में रखा था, हम बस वही लेकर गेस्ट रूम आ रहे थे। वाह वाह, क्या अकल लगाई है। बड़ी सियानी निकली तुम तो मैडम। इसी इंतजार में थी ना कि हम अपने मैके से जाए और तुम कुंडली मार के बैठ जाओ इस कमरे में। बना लो इसे स्टोर रूम। क्यों, यही खुराफात चल रहा था ना तुम्हारे दिमाग में? यही बात है दीदी, इन लोगों की आंखों में हमेशा करती रहती हूँ, इसीलिए तो। बीबी जी ऐसी कोई बात नहीं है, और भला हम ऐसा क्यों करेंगे? अच्छा, बहुत मीठी बन रही हो। ये मिठाई जाकर ना समर भैया पे आजमाओ। देखो ना दीदी, ये दोनों भाभी नई की भाभी के साथ मिलकर मुझे गलत साबित कर रही है। और मुझे किन्नी भाभी ने ना बैल का। अरे ये तो हद हो गई। घर में एक बहू के बढ़ने से इतना कलेजा मजबूत हो गया इनका। चल। तीजा की एक एक चीज अपनी जगह पे रखो जहां से तुमने उठाई थी, वरना तुम्हारी खैर नहीं। और खबरदार, जो किसी ने भी इसकी मदद करने की कोशिश की। अम्मा, कहाँ हैं आप? दीदी जी, मालकिनी है नहीं, बाबूजी के साथ मंदिर गई हैं। अच्छा, अम्मा नहीं है घर में, इसीलिए तुम्हारा ये तांडव चल रहा है घर में। कटोरी, प्रिंस, हॉल में आओ। अरे तुम कहाँ रह जाते हो? पूरा सामान उतरवाना है। जाओ जल्दी सामान उतरवाओ और गेस्ट रूम में रखवाओ। प्रिंस, जाओ। गेस्ट रूम में नहीं, देव के रूम में रखवाओ सामान। अब से 10-15 दिन हम लोग उसी के रूम में रहेंगे। और हाँ, देख लेना जरा अच्छे से साफ होना चाहिए कमरा। चादर, तकिया, गिलाफ सब बदलवा देना। कमरे में जरा सी भी धूल नहीं मिलना चाहिए, समझे? ठीक है दीदी जी, एकदम चकाचक कर दूंगा। चलो कटोरी, आओ। अरे मनन पहुना जी,
अरे आप तो भोरे ही नहीं जाने वाले थे। हाँ मामा जी, वो जाने वाले थे, हम गए थे और देखिए आ गए। वापस आ गए? हाँ, कोई परेशानी हो गया क्या? अरे वो मामा जी कहा है ना कि मामा जी घर में ना हमारे इतनी सीलन आ गई थी कि माँ जी की तबीयत ही खराब हो गई। अब क्या करते, माँ जी को देवर जी के घर भेजा 10-15 दिन रहने के लिए, और इसी बीच में घर पे पुताई करवा रहे हैं। अब पुताई उताई हो जाएगी तो थोड़ी सीलन वीलन कम हो जाएगी ना, तो यही सोचे कि फिर इतने 10-15 दिन हम लोग कहाँ रहेंगे, इसीलिए यहाँ चले आए। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन ये आदमी जन पर नहीं छोड़ना चाहिए। उसे कोनो भरोसा है, कभी इन्हें पोत देगा उन्हें पोत देगा, पूरा सामान बर्बाद कर देगा तुम्हारा। अरे मामा जी, वो तो हम वहाँ रह के करवा लेते, लेकिन मामा जी कि हमारे घर में ना घर में सामान इतनी जगह बिखरा हुआ था ना मामा जी, थोड़ा सामान यहाँ पड़ा था वहाँ पड़ा था, सब जगह पड़ा हुआ था, तो कहीं बैठने की जगह ही नहीं थी, और फिर समय तो लगता है ना ये सब होने में मामा जी। अब खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ जाके रखो सामान। और दीदी सामान टेम्पो में रखें या देव भैया के रूम में? अरे भैया, देव के कमरे में बार बार कहने के लिए मत लगाया करो हमें। अब जाओ रखो। जी हाँ जाने मन, हम तुमको एक अपना फोटो भेज रहे हैं, भौकाल टाइप। देखना, देखते ही तुम्हारा दिल धक से धड़क नहीं गया तो कहना। अच्छा सुनो ना, एक अपना फोटो ऐसे ही लल्लन टाइप का मुझे भी भेजो ना तुम। और एक चीज याद रखना, फोटो ऐसा होना चाहिए कि रुआ रुआ मेरा एकदम गनगना जाए, है ना? अब हम ही शर्माओगी रे तुम। कब हुआ? वो दीदी जीजाजी वापस आ गए हैं। वो देव भैया के कमरे में ही रुकेंगे। आपने आदित्य को देव भैया के कमरे में भेजा था कि हम उसे वापस ले आए। सोचा आपसे पूछ लें, कहीं आपको बुरा ना लग जाए। तुम हर बात के लिए हमारा मुंह काहे ताकती रहती हो? हीरा मोती जड़ा है हमारे अंदर। हमारे मंद बुद्धि कालिंदी देवी, भगवान ने तुमको थोड़ा ही सही दिमाग तो दिया है, कभी कभी उसका इस्तेमाल कर लो, नहीं तो पड़े पड़े सड़ जाए। जाओ कि अब माथे पे ही खड़ी रहोगी तुम। चलो कटोरी संभाल कर, सामान बहुत है, जल्दी ला के रख देते हैं। अरे तुम लोग गए नहीं इस रूम से? चलो जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। नहीं वो हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमें आज इस कमरे में सोने की पनिशमेंट मिली है। अच्छा, ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो, हमें सब समझते हैं हम। ये जो तुम्हारी नई की चाची आई है ना, सब क्या क्या पाठ पढ़ा रही हैं तुम लोगों को, सब मालूम है हमें। चलो जल्दी करो जरा, चलो 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 उतरो। एक तो तीजा के खिलाफ साजिश कर रही हो, और फिर देव घर में नहीं है, इसका फायदा उठाकर देव का रूम हथियाना चाहती हो। अंधेरगर्दी मचा रखी है पूरे घर में। दीदी आप प्लीज बच्चों को कुछ मत कहिए, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है, और हमने भी किसी से कुछ नहीं कहा। बुद्धू लगते हैं हम आपको? सब समझ रहे हैं हम, ज्यादा लीडर बनने की जरूरत नहीं है इस घर में। अरे चलो जल्दी करो, चलो चलो उठो, अपने कमरे में जाओ। सुना नहीं तुमने अभी तक? चलो रखो अपनी किताबें। पहले मेरे पापा को बुलाइए। अरे बाप रे, हुक्म तो ऐसे दे रहे हैं जैसे लाट साहब है कहीं के। कितने ढीठ हो गए बच्चे, इतनी जिद करने लगे हैं कि बुआ की भी बात नहीं मानेंगे। पता है हमको, सब तुम्हारी माँ ने ही सिखाया है ना तुमको। धीरे धीरे करके बुआ लोग को घर से हटाना चाहते हैं,
है ना? चलो। पापा ने कहा है कि रिनरिन दीदी के साथ रहने को और पढ़ने को। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, क्यों नहीं? चलो नीचे उतरो। सब लोग इस घर में बहुत बड़े हो गए हैं और बड़ी बड़ी प्लानिंग्स भी कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं दीदी आप? आपको कुछ कहना था तो हमसे बोल देते, हम आदित्य को यहाँ से ले जाते। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा कैसे? ऐसे कैसे? क्या किया है हमने? अरे जरा सा डांट दिया बच्चे को। बुआ है उसकी, इतना भी हक नहीं है क्या हमारा? जब से ये सिया घर में आई है सबकी जबान ही बदल गई है। कहीं जाना मत करते हैं फोन तुमको। हाँ, अरे छोटा बलबल, रोकर अपने बाप का नाम डुबाएगा? क्या हुआ? क्या रो क्यों रहा है? पापा पापा, बुआ ने मुझे डांटा और कमरे से बाहर निकाल दिया। दीदी, कोनो बात थी तो हमसे ना कहना चाहिए था। ये बच्चे कहाँ जाने? आपका सामान ही रखवाना था ना, तो हम रखवाए देते गेस्ट रूम में कैसे तैसे करके। अच्छा, और अगर हम देव के कमरे में रहें तो आपको कोई तकलीफ है? और यहाँ हमें ये बात कोई नहीं समझाएगा कि हमें कहाँ रहना है और कहाँ नहीं। माई रे माई, इतना जहर माहौर बोलने की कोनो जरूरत ही नहीं है दीदी जी। आपकी मदद कर रहे हैं ना। हम सब समझ रहे हैं कि आप कितनी मदद कर रही हैं हमारी। और ये जो छुटकी महारानी आई है ना जब से घर में, तब से सब लोग अलग ही सुर में बत्ती आने लगे हैं। हे भगवान जी, कहाँ की बात कहाँ ले जाके जोड़ रही हैं? दीदी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हमने सच में कुछ नहीं किया। अच्छा, मेरा सामान कमरे से किसने हटाया? हर चीज में आपको प्रॉब्लम है, चाहे मेरा सामान हटाना हो या फिर दीदी को देविया के रूम में शिफ्ट होना हो। हेलो दीदिया, दीदिया मामला यहाँ एकदम उजड़ा गया है। ये लोग एकदम पंख फड़फड़ा फड़फड़ा के लग रहा है, हमसे नहीं संभलने वाला है। हाली आ जाओ। बस हम पहुंच रहे हैं घर। कमारो, ये कौन तरीका है? अगर तुमको कोनो दिक्कत या तकलीफ है तो हमसे आके सीधा बात करो ना। मेरे बच्चा काहे डांटती हो? भैया, ये कोई पड़ोसी के बच्चे नहीं हैं, हमारे भाई के बच्चे हैं और हम भी बुआ हैं उनकी। अरे जरा सा डांट दिया हमने तो कौन सी बड़ी बात हो गई? नहीं डांटना चाहिए था क्या? आज थोड़ी सी बात कह दी तो आपको इतना बुरा लग गया। और जब हम उनको इतना लाड प्यार दुलार करते हैं तो नहीं दिखाई देता है आपको? दीदी, बच्चे बचपना ही ना करेंगे, काहे दिल पे ले रही है इनकी बात? बस हद हो गई है। तो आज आप लोगों को हम बुरे लगने लगे। और बलबल भैया, आप अपनी पत्नी के बहकावे में आकर आज हमसे कहासुनी तक करने चले आए। दीदी हम नहीं, दीदी हमने इनसे कुछ भी नहीं कहा। चुप। तुम्हारो इतने से बात का पहाड़ खड़ा कर दिया। एक बार सोची होती किसका बिटवा है? बलबल का। ये बच्चा है यार। और वैसे भी इतना खिंचाहिन करने की कौन सी जरूरत है? हमेशा से जहां रही हो वहीं रहना चाहिए, यानी कि गेस्ट रूम में।
देव के कमरे में रहने का कोनो तुक नहीं बनता हमारे हिसाब से। सिर्फ इतना किचाहिन करने की कौन सी जरूरत है? हमेशा से जहां रही हो वहीं रहना चाहिए, यानी कि गेस्ट रूम में। देव के कमरे में रहने का कोनो तुक नहीं बनता हमारे हिसाब से। हमने तुमसे कहा था ना सवारो, ये घर में नहीं आएंगे, लेकिन तुमने हमारी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी सब। अरे अब तो मान जाओ कि ये घर वाले ना तुम्हारे हैं ना ये घर तुम्हारा है, बिल्कुल नहीं रह गए। किसने कहा